मैं बहुत ही बड़ा डायलॉग बोल रहा हूँ और बीच में अचानक से एक बहुत ही बड़ा लैब्राडोर कुत्ता सेट पे आ गया हो। कास्टिंग वालों से सुना है कि उनको अच्छे ऑडिशंस याद रहते हैं लेकिन बुरे ऑडिशन ज़्यादा याद रहते हैं। एक पेंटर भी आर्टिस्ट होता है और एक एक्टर भी आर्टिस्ट होता है। करेक्ट। एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए एक पेंटर को कई बार सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। तो एक एक्टर को भी अच्छा एक्टर बनने के लिए महीने सालों वो तपस्या करनी चाहिए। फनी एड्स करना जो होता है, मेरा पसंदीदा काम वही होता है कि मैं फनी एड्स करूँ। हाय, मैं हूँ अंशु भट्टाचार्य जी और पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी है। और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो शख्स हैं उनके बारे में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। आजकल सारे वेब सीरीज ऐड में छाए हुए हैं। भरोसे का है। देन मैम, सालों से इंडिया के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स पार्ले के चीजलिंग्स। दवाई लेके आ। नहीं, हट। चलो चलो जूस पी लो। मम्मी, आप यहाँ पे सो रहे हो? यार ये सैलेड की तो बात ही कुछ और है। ऐसा लग रहा है ये फार्म से सीधा सब्जियां हमारे घर पे आई हैं। केडेंस थिएटर मुंबई के साथ उनका बहुत ही पुराना रिश्ता है क्योंकि केडेंस थिएटर मुंबई से वो 10 से 12 साल से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेज एज ए राइटर वो दे चुके हैं। और सबसे जो पसंदीदा प्ले हैं जो मैं अक्सर करते रहता हूँ, एक एक्टर की मौत, उनका ही लिखा हुआ है। तो आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक एक्टर, राइटर और केडेंस के बहुत ही खास इंसान जिनका नाम है दिलीप टेकवानी। हेलो दिलीप सर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? तुम बढ़िया, थैंक यू। तो दिलीप सर, सबसे पहले तो केडेंस थिएटर मुंबई बहुत ही प्राउड है आपके ऊपर क्योंकि अमिताभ बच्चन सर से लेकर राजकुमार राव तक सबके साथ आपने स्क्रीन शेयर किया है। आई थिंक 150 से ज़्यादा ऐड में आपने काम किया है। हाँ, मतलब 170। 170, ऑलराइट। तो दिलीप सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भी लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, जो ऑडिशन देना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, अगर जो भी एक्टिंग या एक्टर बनना चाहता है, मेल हो फीमेल हो, तो सबसे पहले क्या है कि उनको अपने क्राफ्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है ना। हिंदी पढ़ना लिखना, अगर इंग्लिश के एक्टर बनना चाहते हैं तो वही इंग्लिश पढ़ना लिखना, थिएटर करना और कैरेक्टराइजेशन समझना। और क्या है, आप जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स में आप समझ पाओगे उतना ज़्यादा कई बार आपको ऑडिशन देने में सहूलियत होती है। ठीक है, ईजी होता है कंपैरेटिवली। तो और प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीडे प्रैक्टिस करना। बल्कि मैं ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जो डॉक्टरी उन्होंने की थी 20 साल पहले, लेकिन आज तक भी नए मेडिसिन के बारे में, नई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और एक्टर को भी वैसे ही करना चाहिए, नए कैरेक्टर के बारे में पढ़ना चाहिए, क्या हो रहा है आसपास वो ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिशन देने में बहुत मदद आता है। तो जो आप कहते रहते हो कि एक हमेशा मैं आपसे सुनते रहता हूँ कि नॉन एक्टर्स, अब इसके बारे में थोड़ा सा सबको बताना चाहोगे? देखिए अंशु सर, आपने कभी ये ऐसा सुना होगा कि एक नॉन डॉक्टर है ट्रांसप्लांट कर रहा है? नहीं ना। कि एक नॉन सिविल इंजीनियर ब्रिज बना रहा है ये कभी नहीं सुनोगे आप। तो एक नॉन एक्टर ये इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए? अगर कोई एक नॉन एक्टर है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, किस्मत आजमाने आया है या ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के, या उनको लगता है कि हाँ मैं 6 फुट का हूँ तो मैं एक्टर बन सकता हूँ, ऐसे नहीं होता। अगर कोई भी एक नॉन एक्टर है तो उसको थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, क्राफ्ट पे काम करना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कैरेक्टराइजेशन करना चाहिए। कोई भी अभी मैंने रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर का मैंने इंटरव्यू देखा था और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि हमारी इंडिया की इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री है कि कोई भी ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के या कोई भी आके बोल लेता है बॉम्बे में आके कि मैं एक्टर हूँ। वैसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भीड़ भी बढ़ती है और जो अच्छे एक्टर्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा देरी से काम मिलता है क्योंकि 100-150 जन एक लाइन में खड़े हैं, उनमें से बहुत सारे नॉन एक्टर्स भी होंगे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहले आप तैयारी कीजिए, क्राफ्ट पे काम कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो नॉन एक्टर जो वो एक्टर बन जाए, हो सकता है वो अच्छा डायरेक्टर बने या कोई अच्छा राइटर बने, तो अलग फील्ड में भी ट्राई करना चाहिए। करेक्ट। यानी हम इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो पहले कोशिश ना करें, पहले तैयारी पे काम करें। डेफिनेटली पहले कोशिश ही ना करें सब। क्योंकि क्या है, कई बार मैंने 1-2 कास्टिंग वालों से सुना है कि उनको अच्छे ऑडिशंस याद रहते हैं लेकिन बुरे ऑडिशन ज़्यादा याद रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिलीप सर ने भी कहा है। आप फिर से एक बार सर फिर से रिपीट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कभी कभी डायरेक्टर कास्टिंग वालों को अच्छे ऑडिशंस याद रहते हैं और बुरे ऑडिशंस जो है वो ज़्यादा याद रहते हैं। ज़्यादा याद करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक जब भी मैं भी कोई स्टूडेंट से डील करता हूँ तो अक्सर मैंने देखा कि सबको ना बहुत जल्दबाजी है ऑडिशन देने के लिए, लेकिन तैयार नहीं है। तो क्योंकि आप प्रैक्टिकल फील्ड में इतना काम कर रहे हैं, आपने इतना सारा काम किया है, तो आप शायद ऐसे बहुत सारे एक्टर्स से आप मिलते होंगे जो तैयार नहीं है, सेट में उनके साथ बहुत ही बुरा होता होगा। मैंने देखा है और देखो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत तैयार होता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे दिन आए हैं कि जिस दिन मैं इतना नहीं अच्छा नहीं कर पाया हूँ जितना दूसरों से करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली यस, ये बहुत रेयर केसेस होता है। लेकिन जो नॉन एक्टर्स के साथ ये केसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो पेशेंस इज द की। देखिए एक पेंटर भी आर्टिस्ट होता है और एक एक्टर भी आर्टिस्ट होता है। करेक्ट। एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए एक पेंटर को कई बार सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। तो एक एक्टर को भी अच्छा एक्टर बनने के लिए महीने सालों वो तपस्या करनी चाहिए, जो वो नहीं करते। वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सर, मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगा कि आपने तो बहुत सारे एड फिल्में की है, वेब सीरीज की है, तो ऐसा कोई पसंदीदा काम जो आपके दिल के बहुत करीब है? ऐसे तो सर बहुत है और मैं ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन अभी जैसे मैं एड्स बहुत करता हूँ, फ़नी एड्स करना जो होता है मेरा पसंदीदा काम वही होता है कि मैं फ़नी एड्स करूँ। अच्छा। कई बार क्योंकि मुझे मज़ा आता है फ़नी एड्स करने में, क्योंकि कई बार क्या होता है इट इज़ नो बाउंड्री। अभी क्या है वो नेचुरल एक्टिंग जैसे बहुत हो गया है, लेकिन फ़नी में क्या होता है उसमें कुछ नेचुरल नहीं होता। उसमें आप अपना अंदर का जो बच्चा है वो बाहर लेकर आ सकते हो, तो वो बहुत कम चांस मिलता है। तो जब भी मैं कुछ फ़नी करता हूँ तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो ऐसे कुछ ऐड या कुछ काम जो आप थोड़ा सा बता सकते हो जो हम? मैं ज़्यादातर देखेंगे फ़नी एड्स ही करता हूँ। मैंने राजकुमार राव के साथ मैंने एक फ़नी ऐड की थी। आपके पूरे सीजन का बिजनेस अटक जाता है जब आपके ताऊजी का लोन देने का वादा लटक जाता है। और एक आरबीआई की मैंने फ़नी ऐड की थी, और एक जैगुआर की जो है उसमें मैं सीरियस हूँ लेकिन वो ऐड ही पूरी फ़नी है। ओके, ठीक है, तो वो ऐसे मुझे काम बहुत पसंद आता है करने में। वेरी नाइस। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप एक्टर्स को कुछ सजेशन देना चाहोगे या ऐसा कोई स्टोरी आपके साथ घटा हो जो शायद आपके लिए बहुत यादगार रहा हो और जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहोगे कि आप प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का? ऐसे तो है, काफ़ी स्टोरीज हैं। जैसे मैं बहुत ही बड़ा डायलॉग बोल रहा हूँ और बीच में अचानक से एक बहुत ही बड़ा लैब्राडोर कुत्ता सेट पे आ गया हो और सब हैरान हो गया, अरे ये कहाँ से आ गया। ऐसा भी हुआ है। और एक इंसिडेंट है मेरे पास कि एक एड में सिर्फ मेरे ही डायलॉग्स थे और मैं कंटिन्यूसली वो बोल रहा हूँ और पूरी ऐड हो गई, 5-6 घंटे शूट हो गए और मुझे चेक दे रहा है प्रोड्यूसर। तो डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर को बुलाया और कैमरामैन डिस्कस कर रहे हैं, तीनों डिस्कस कर रहे हैं सीरियसली, और मेरी नज़र वो चेक पे ही है कि वो चेक मिले और फिर मैं भागूं। फिर बाद में अचानक से डायरेक्टर आ गया कि तो ना वीडियो रिकॉर्ड हो गया, सब अच्छा हो गया, लेकिन सर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो 5-6 घंटे जो मेहनत की थी, आई होप हमारा ऑडियो ऑन है। आई होप सो टू। तो 5-6 घंटे जो मेहनत की थी हमने फिर से रीशूट किया सेम डे। तो सेट का भी खर्चा बढ़ जाता है। और क्या होता है ना कि जब सुबह को आप जो तैयारी, जो एनर्जी होती है, तो नॉट नेसेसरी कि आप शाम को भी उतनी एनर्जी दो, लेकिन एज एन एक्टर वो भी हमें वो एनर्जी लानी पड़ती है अंदर से और वो करना पड़ता है। तो ऐसा भी होता है। तो यानी अब जब भी शूट करें ऑडियो का ध्यान रखें। ऑडियो वीडियो लाइट सबका ध्यान रखा करें ताकि सबको इजीली सब शूट कर पाए। तो दिलीप सर, आप लास्ट में आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही कि थैंक यू अंशु सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और कैडेंस थिएटर मुंबई के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दिलीप सर। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर हम ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।